अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 11th का उर्दू का क्लास है जिसमें हमारा मौजू रहेगा एक यादगार वसीयत का खुलासा। इसे तहरीर किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक एक यादगार वसीयत पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकारीर से लिया गया है। एक इक़्तिबास है जिसमें पंडित नेहरू हिंदुस्तानी अवाम की मोहब्बत और एहतराम का शुक्रिया अदा करते हुए एतराफ़ करते हैं कि इसका बदला मैं चुका नहीं सकता। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कौम से ख़िताब करके कहते हैं कि मैं अपनी कौम का इन एहसानात का बदला चुका, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मोहब्बत एक अनमोल शय होती है। ख़ुद को हकीकी मानों में इसके लायक बनाने के हवाले से नेहरू कहते हैं कि मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अपने हमवतनों की खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। साथ ही जद्दोजहद आज़ादी और बाद के मराहिल में अपने हम सफ़र साथियों की एहसानमंदी ज़ाहिर करते हुए वो कहते हैं कि ये लोग कामयाबी और नाकामी के हर मरहले में मेरा साथ निभाते आए हैं। यानी कि अपनी कौम से ख़िताब करते हुए कहते हैं कि मेरी कौम पर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि बार बार ये मेरा साथ देते आए हैं और हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर खुशी में ये मेरे हम सफ़र बन के रहे हैं। मैं इनका एहसान चुका नहीं सकता। चूँकि ये एक वसीयत है, इसलिए पंडित नेहरू अपनी वफ़ात के बाद की रसूम के ताल्लुक़ से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहते हैं कि ये खोखली रस्म परस्त सरासर धोखा दही है। वो ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए ये जो रसूमात की जाती हैं, जो ये पुराना जो रस्में लोगों ने रखी हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खोखली हैं, इनसे कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो कहते हैं कि इनकी मुट्ठी भर राख गंगा में बहा दी जाए, मगर किसी मजहबी ख्याल से नहीं, बल्कि इसलिए कि गंगा अपने अंदर हिंदुस्तानी तहजीब को समेटे हुए है। अपनी बाकी मानदा राख के बारे में कहते हैं कि उसे हिंदुस्तान के खेतों में बखेर दिया जाए। यानी कि जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिश ये है कि उसको जब वो मर जाए तो उसकी जो राख है उसको आधी राख को गंगा में बहा दिया जाए। इस ख्याल से नहीं कि ये कोई रस्म है, बल्कि इस ख्याल से कि गंगा के अंदर हिंदुस्तान की तहजीब समाई हुई है। और दूसरा ये कि मेरी कुछ राख हिंदुस्तान के खेतों में बखेर दी जाए ताकि इस मिट्टी में मैं जम हो जाऊं, यानी कि मैं इस मिट्टी के साथ मिल जाऊं, अपनी मिट्टी के साथ, ताकि वो इस खाक हिंद का अब्दी हिस्सा, अब्दी यानी कि हमेशा रहने वाला, तो अब्दी हिस्सा बन जाए। पंडित नेहरू हिंदुस्तानी अवाम को रिवायात और रस्मों की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद पर आमादा करते हुए कहते हैं कि इन रस्मों और रिवायात को एक बोझ की तरह अपने साथ लिए फिरने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हम रस्मों और रवाजों के बंधनों में बंधे हुए हैं, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। और अपने साथ लिए फिरने से कोई फ़ायदा नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। साथ ही कुछ अच्छी चीज़ों पर फ़ख्र का इजहार भी करते हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान का तहजीबी वर्सा है, वर्सा यानी कि मीरास है। और उन्होंने एक यादगार वसीयत में हिंदुस्तान की कदीम तहजीब को गंगा के साथ वाबस्ता किया है। यानी कि हिंदुस्तान की पुरानी जो तहजीब है उसको गंगा के साथ, दरिया गंगा के साथ जोड़ते हैं। क्यों करके कहते हैं कि गंगा इस तहजीब की एक निशानी है। इस नदी ने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों का आबाद होना और इनका यहाँ सदियों से ज़िंदगी गुजारना करीब से देखा है। यानी कि गंगा वो दरिया है जिसके किनारे पर बहुत सी नस्लें आबाद हुई, बहुत सी तहजीबें गुजर गईं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो गंगा ने इन सब का ये पूरा हाल देखा है। सदियों से हिंदुस्तानी तारीख़, किस्से, कहानियाँ, गीत, संगीत इसके पानी में घुल मिल गए हैं, जिसमें हर हिंदुस्तानी बंधा हुआ है। पंडित नेहरू एक यादगार वसीयत के ज़रिए हमें ये पैगाम देते हैं कि हमें ख़ुद को रस्मों और रिवायात का कैदी नहीं बनाना चाहिए। यानी कि इसमें हमारे लिए एक वसीयत छोड़ के जाते हैं जवाहरलाल नेहरू कि हमें जो रस्मों का बंधन है, जो रस्मों की पाबंदियां हैं, हमें इनमें बंध के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैरों में ज़ंजीरें डाल देती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि ये ज़ंजीरें हमें तरक्की की राहों में आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए आज के हालात का तकाज़ा यही है, जो हमारा दौर जदीद है, कि इन बंधनों से ख़ुद को आज़ाद किया जाए। ये दरअसल पंडित नेहरू का वतन के साथ वाबस्ता जज्बात का इजहार है कि वो वतन से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि मर के भी इससे अलग नहीं होना चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी राख का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के खेतों में बखेर दिया जाए। यानी कि वो ये चाहते थे कि मरने के बाद भी मेरा कुछ हिस्सा हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला रहे और अब्दी हिस्सा बन के रहूं, यानी कि हमेशा मेरी राख इस मिट्टी में दफन रहे। ये था हमारा सबक का खुलासा।